वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अतीक साहब 76 साल से ये कब्ज़ा हम देख रहे हैं, लेकिन ना तो फ़लस्तीन में हमने देखा है कि इसराइल अगर वहाँ पर कब्ज़ा जमाना चाहता है उसको फ़लस्तीनियों ने भी तस्लीम नहीं किया, यहाँ कश्मीरियों ने भी तस्लीम नहीं किया। तो ये जिद्दोजहद को दबा नहीं सके इस ज़ोर और जबर के साथ भी। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो तहरीकें हैं ये वक्त लेती हैं, ज़रूर वक्त लेती हैं। दुनिया की तमाम तहरीकें वक्त लेती हैं, लेकिन दोनों तहरीकों में एक मुमासलत है, एक कदर मुश्तरक है कि उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा, उनके माल पर कब्ज़ा, उनकी जान पर कब्ज़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा, और दोनों के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। पैलेस्टाइन का 2 स्टेट सोल्यूशन मौजूद है और जम्मू और कश्मीर का इस्तिफ़ाए राय मौजूद है, लेकिन दोनों तरफ जो है वो मुसलसल खराबी की बात हो रही है। ये जो साउथ एशिया में कश्मीर का है और मिडिल ईस्ट में पैलेस्टाइन का है, ये बात दुनिया को समझना चाहिए कि यहाँ जबर और तशद्दुद से ये बात रुकने वाली नहीं है और इन दो मामलात को सेटल किए बगैर इस इलाके में अमन कायम नहीं हो सकता। और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर दुनिया में जो पीस के अलमबरदार हैं उनको चाहिए कि ये बात गौर करें कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा अपने मिशन में नाकाम हो जाता है तो फिर कल ब्रिक्स मुतारक हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि ईरान की और सऊदी अरब की सुलह हुई है, अक़वाम मुत्तहिदा की बगैर हो गई। यमन की और सऊदी अरब की सुलह हो गई तो चीन ने करवा दी है, अब उसके बगैर हो गई अक़वाम मुत्तहिदा के। दुनिया में मुतबादल फोरम वजूद में आ जाएंगे। इस अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ायदा दुनिया के 200 ममालिक में से 5, 10, 15, 20 ममालिक को पहुँचता है। बाकी 1.5 200 ममालिक इकट्ठे हो जाएंगे और नई कोई अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में आ जाएगी। तो ये आलमी अमन, आलमी जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जहाँ तक कश्मीर के यौम इस्तिक़लाल का ताल्लुक है, ये बात समझना चाहिए कि हिंदुस्तान ने यहाँ जब कब्जा किया है उस वक्त इस सरजमीन पर पाकिस्तान के परचम लहरा रहे थे। उस वक्त रेलवे बिल्डिंग पर, कम्युनिकेशन की बिल्डिंग पर, पोस्टल सर्विसेज पर पाकिस्तान के परचम लहरा रहे थे, जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के नाफज होने पर 15 अगस्त से 14 अगस्त की रात से नाफज हुए। और श्रीनगर के डाकखाने से जो डाक निकली है 16 अगस्त को, वो पाकिस्तान पोस्टल सर्विस की डाक थी। अभी तक लोगों के पास लिफाफे महफूज हैं कि ना इंडिया की स्टैंप थी, ना ग्रेट ब्रिटेन की स्टैंप थी, ना स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की स्टैंप थी। पाकिस्तान पोस्टल सर्विस की बोर से 16 अगस्त को डाक निकली है श्रीनगर से, जो 26 अक्टूबर तक चलती रही। 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान ने एग्रेशन किया। इस एग्रेशन के नतीजे में इस खित्ते में फौजी दौड़, तस्करी दौड़, असला की दौड़ और ताकत के तवाज़ुन के मसाइल पैदा होने शुरू हो गए और उसके नतीजे में फिर इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई और उसके नतीजे में करते करते 5 अगस्त 2019 हो गया, जब हिंदुस्तान ने 370 और 35A को एब्रोगेट किया और आबादी के तनासब को, डेमोग्राफिक कम्प्लेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश की। तो 30-40 लाख लोगों को बाहर से लाके फेक डॉक्यूमेंट पर, फेक फर्जी डॉक्यूमेंट पर, जाली डॉक्यूमेंट पर उनको वहाँ आबाद करने का सिलसिला शुरू किया है। हिंदुस्तान का ख्याल ये है कि किसी न किसी वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस्तिफ़ाए राय करवाना पड़ेगा और अगर इस्तिफ़ाए राय करवाना पड़े तो हमारे पास वोटिंग स्ट्रेंथ पूरी हो। इस इवेंचुअलिटी के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए मैंने तजवीज़ किया था कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान में आबाद महाजरीन और कश्मीरी तारकीन वतन का डाटा बेस किया जाए, ताकि अगर हिंदुस्तान 30-40 लाख फर्जी और जाली हिंदुस्तानी को कश्मीरी डॉक्यूमेंट पे आबाद करे तो हमारे पास 40-50 लाख जेन्युइन कश्मीरी होने चाहिए, ताकि इस्तिफ़ाए राय की सूरत में। तो हमें इस पॉलिसी को परस्यू करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की तमाम तर चीरा दस्तियों के बावजूद मकबूजा कश्मीर की तहरीक मौजूद है और हिंदुस्तान की फौज की मौजूदगी और फौज में दिन ब दिन इजाफा इस बात का सबूत है कि तहरीक ताकतवर है, मजबूत है। इतनी कुर्बानियां रायगा नहीं जा सकती और सुबह या शाम, जल्द या बदेर, अल्लाह ने चाहा तो कश्मीरियों को अपने हक खुद इरादे मिलेगा। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।